हेलो फ्रेंड, आज किसानों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक एकड़ में 10 टन गन्ना 50 से 60 लाख रुपये सालाना कमाई, लेकिन कैसे? किसान ने खुद खोले अपने राज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रगतिशील किसान सुरेश कबाड़े के हर गन्ने की लंबाई लगभग 20 फीट से ज़्यादा होती है और उसका वजन भी कुछ नहीं तो कम से कम 4 किलो होता है। अब तो आप यही समझ गए होंगे कि यह किसान सालाना 50 से 60 लाख रुपया कैसे कमाता है। दोस्तों, एक एकड़ खेत में वैसे तो 25 से 30 टन गन्ने का ही उत्पादन होता है, लेकिन एक किसान ने ऐसा भी है जो कि एक एकड़ में ही 100 टन गन्ना पैदा करता है और हर साल 50 से 60 लाख रुपए की कमाई करता है। लेकिन कैसे? क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। महाराष्ट्र के संगाली जिले की तहसील वालवा के करदवाड़ी गांव में रहते हैं किसान सुरेश कबाड़े। सुरेश गन्ने की खेती अपने तरीके से करता है। उनकी तकनीकी की पूछ आसपास के कई राज्य में होती है और होगी भी। क्यों नहीं? ये किसान जितना गन्ना एक एकड़ में पैदा करता है, दूसरे प्रदेश के किसान उतना गन्ना 3 एकड़ में पैदा करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुरेश का एक बेटा MBBS डॉक्टर है। उसके पिता भी गन्ना किसान थे, लेकिन वे इतना उत्पादन नहीं कर पाते थे। उनके सपनों को ही साकार कर रहे हैं सुरेश कबाड़े। तो आइए देर नहीं करते, आपको बताते हैं कि आखिर सुरेश ऐसी कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं जिसके कारण इतना ज़्यादा उत्पादन हो पाता है। दोस्तों, गन्ने की खेती के लिए मिट्टी का चुनाव और उसका सही स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। ऐसे में खाद की बड़ी भूमिका रहती है। सुरेश खाद के लिए अपने खेत की मिट्टी में सनई और ढांचे से बनाया गया खाद का प्रयोग करते हैं और इसके अलावा राइजोबियम कल्चर, एजेक्टोबैक्टर और पूर्वक जीवाणु खाद का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अहम बात, वे गन्ना पहले ट्रे में उगाते हैं, उसके बाद उसे खेत में लगाते हैं। इससे गन्ने की फसल कम समय में तैयार हो जाती है। और दोस्तों, अहम और ज़रूरी बात, सुरेश गन्ने की बुआई लाइन से लाइन विधि से करते हैं। वे गन्ने की क्यारी की दूरी 5 से 6 फीट दूरी रखते हैं। लाइन से लाइन विधि से लगाने का फ़ायदा यह होता है कि खेत की जुताई ट्रैक्टर से बड़ी आसानी से हो जाती है और उर्वरकों के छिड़काव में दिक्कत नहीं आती। पौधे दूर रहते हैं, इस कारण जड़ों को धूप भी आसानी से मिलती है। इसी कारण सुरेश के गन्ने की जड़ें बहुत मोटी होती हैं। और सुरेश कहता है कि गन्ने की खेती में ज़्यादा उत्पादन के लिए बीज की चयन बहुत ज़रूरी है। ऐसे में वे टिश्यू कल्चर से खुद की किस्म तैयार करते हैं। वे हर साल 100 बेहतरीन पौधे में से एक का चुनाव करते हैं, जिससे लैब में टिश्यू कल्चर से बीज तैयार करते हैं। इसमें शुगर की मात्रा कम होती है, जिससे कारण फसल में रोग नहीं लगता और उत्पादन भी खूब होता है। वे इन बीजों को किसानों को बांटते हैं। और दोस्तों, इसके बाद गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए समय का ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। पौधे लगाने के लिए 30वें दिन जब अंकुर दिखने लगे तो पौधे के पास गड्ढा खोदकर जड़ों को जरूर पोषक आहार डालना चाहिए, फिर उसे ढक देना चाहिए। इस प्रक्रिया को 65वें, 85वें, 105वें, 135वें, 165वें और 225वें दिन भी दोहराना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर पौधों से खराब हो चुकी पत्तियों को अलग करते रहना चाहिए। सुरेश इस पत्तियों को फेंकते नहीं, बल्कि गड्ढा खोदकर ज़मीन में गाड़ देते हैं, जो आगे चलकर खाद में तब्दील हो जाता है। इस तरह वे जैविक खाद भी बना लेते हैं। और दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरेश किसान भाइयों को राय देते हुए कहते हैं कि कई राज्यों में किसान गन्ने को सीधा करने के लिए उसे बांध देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गन्ने का भोजन उसकी पत्तियों में होता है और जब हरी पत्तियां से गन्ने को बांध दिया जाता है तो पत्तियों में जमा भोजन गन्ने को नहीं मिल पाता। पत्तियां सूख कर वहीं नीचे गिर जाती है, जिसका पोषक तत्व गन्ने में आ चुके होते हैं। दोस्तों, अगर खेती से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि छोटे से YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।